नमस्कार, राम राम। एक बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है इस समय सोशल मीडिया पर। आप उसकी पड़ताल कर सकते हैं कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी आए थे, अब तो ये बात एक तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि उसमें से अधिकांश जो थे वो भाड़े के टट्टू थे जिन्हें बुलाया गया था। जो छात्र थे, जो लड़कियां थीं, जो छोटे छोटे छात्र थे, जो जिस तरह की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जो कि कल्पनातीत है, उसको लेकर के हमारे देश के जो बौद्धिक हैं, जो कि धुर मोदी विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लड़कियों को गाली देते हुए देख करके हमें बहुत अच्छा लगा कि ये लड़कियां अभी सीख रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ रहा है। मर्दों के सामने मर्दों की गालियां देते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है और आगे जाकर के ये सीख लेंगी। भांति भांति के पत्रकार हैं, महान पत्रकार सब हैं, उन्होंने ये सब लिखा है। एक साहित्यिक पोर्टल चलाते हैं, मंच चलाते हैं बड़े से चैनल का, उन्होंने भी लिखा है। दूसरे और पुराने टीवी के बड़े पत्रकार रहे हैं, उन्होंने लिखा है। जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो गालियां वहां दी गई उन लड़कियों के द्वारा, वो एक तरह से उनके स्वतंत्र हो जाने का सूचक है। मतलब यह कि आदरणीय पत्रकार जी और लेखक जी और जो भी बौद्धिक हैं, उन सबसे यह पूछना आवश्यक है कि अगर उनके खानदान की बेटियां राह चलते जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर अपने आसपास के लोगों को, बुजुर्गों को इसी तरह तेरी माँ की, तेरी बहन की और जो जो जिन जिन शब्दों का उच्चारण वहाँ किया गया, उन शब्दों को पूरी तरह से उच्चारित करते हुए गालियाँ देने लगें, तब उन्हें कैसा लगेगा। या घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इसी तरह की गालियां देने के लिए वे प्रोत्साहित करते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें बाहर आकर के कहना चाहिए कि हम भी अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटी तुम इसी तरह की गालियां दिया करो, यह बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे स्वतंत्र होने का यह सूचक है। जब तक तुम माँ बहन की गालियां नहीं दोगे, देश के प्रधानमंत्री को, किसी बूढ़े को, किसी बुजुर्ग को, किसी सम्मानित व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे तुम इत्तेफाक नहीं रखती हो या जिससे तुम्हारा मत नहीं मिलता है, उसे तुम्हें अवश्य गाली देनी चाहिए। तो ये हमारा देश का बौद्धिक है, जिसे कहते हैं कि ये लोग तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, और हम लोग हैं गोदी मीडिया। ये आकलन है। बहुत सारे समाचार पत्रों को भी मैंने देखा जिन्होंने कुछ इस तरह से मुख्य समाचार छापा अपने पहले पन्ने पर कि जैसे भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। मतलब यह कि ये प्रतीक्षा में थे कि किस तरह से इस आदमी को झुकते हुए दिखाएं, गिराते हुए दिखाएं। चुनाव में तो कर नहीं पाते, तो चलो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो उसकी पराजय हो गई, और उसमें वे इतने प्रसन्न हो गए मानो लोकतंत्र की कोई जीत हो गई हो। ऐसी जीत, ऐसी कोई चीज, अभीष्ट वस्तु उन्हें मिल गई हो जिसके लिए वे लालायित रहे हों। यह पत्रकारिता है, यह इस देश की बौद्धिकता है। मतलब छोटी छोटी लड़कियों को परवर्ट होने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें उन्मुख करना कि तुम गंदे नाले में कूद जाओ, सारी लाज, सारी गरिमा, सारी मर्यादा को चूल्हे में झोंक दो और उतर जाओ उस गंदले नाले में जिसमें कि जाते हुए पहले भय होता था। आप सबने एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है गुलजार की, मौसम, अवश्य देखी होगी, बड़ी अच्छी फिल्म है। उसमें संजीव कुमार बाद में जब कहीं कलकत्ता में जाते हैं, तब एक जगह किसी एक लड़की से टकराते हैं, एक महिला से, युवती से, जो कि शर्मिला टैगोर होती हैं। शर्मिला टैगोर उनकी पहली एक प्रेमिका भी होती है, वह उन्हीं की बेटी होती है। वह देख करके भौंचक रह जाती हैं। वह कोठे पर होती है तो पलट करके वह गाली देती है। तो बूढ़े संजीव कुमार हतप्रभ होकर के देखते हैं और कहते हैं, इतनी गंदी जुबान। तो ये जुबान, जो गंदी जुबान उसमें है, उस जुबान की क्या तुलना आज जो जंतर मंतर पर जिस तरह से छोटी छोटी लड़कियों ने जैसी भाषा का प्रयोग किया, उसके सामने तो वह बहुत भद्र भाषा थी जो उस फिल्म में प्रयोग में लाई गई। तो समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे समाज की पीठ ठोक रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी ही छाती पर चढ़ करके ध्वंस नृत्य करेगा। तो फिर हमें संभलना होगा कि हम
क्या चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के ये उत्पाद हैं और इसमें कुछ गंभीर गड़बड़ी है। जो लोग वहाँ रोजगार और इन सब की दुंदुभी बजा रहे थे, डुगडुगी बजा रहे थे, उनसे यह पूछा जाना भी आवश्यक है कि आप में किसी तरह के रोजगार को पाने की पात्रता है। मैं अत्यंत संवेदनशीलता से, भीतर से अत्यंत दुख के साथ यह पूछना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि उन लड़कियों बच्चियों को देख करके मुझे केवल क्रोध आया है, भीतर से बहुत दया भी आई, करुणा भी आई कि भला क्या हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी योग्यता 6ठी 8वीं कक्षा के बच्चों से भी बदतर है, उन्हें भला कौन सा रोजगार मिलेगा? क्या सरकार ने कोई खजाना खोल रखा है? हमारे समय में भी किसी ऐसे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता था। रोजगार तो हमेशा कठिन होता है। इतने बड़े देश में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको रोजगार दिला देना क्या संभव है? इसलिए कभी रोजगार के नाम पर, तो कभी स्वतंत्रता के नाम पर, तो कभी लोकतंत्र के नाम पर ये जो नाटक किया गया, और इस नाटक के पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, पड़ताल होना आवश्यक है। अन्यथा इस प्रवृत्ति को बल मिलता चला जाएगा और ये हमारे लिए अत्यंत ही घातक सिद्ध होगा। ये पारिवारिक स्तर पर की जाने वाली एक क्रिया है जिसको लेकर के मेरा यह मत है कि परिवार में लोगों को देखना पड़ेगा। वो लड़कियां जो चीख चिल्ला रही थीं जंतर मंतर पर, क्या उनके परिजनों ने इतने वायरल वीडियोस नहीं देखे होंगे? अवश्य ही देखे होंगे। उनके माता पिता ने नहीं देखे होंगे क्या? ये समझने वाली बात है कि अगर उन्होंने वे वीडियोस देखे होंगे तो क्या उन्होंने पीठ ठोक करके उन्हें मैदान में उतार दिया था, या फिर वे पश्चाताप कर रहे होंगे कि हमारी बेटियां किस तरह की भाषा बोल रही हैं? क्या उनके मन में कोई प्रश्न आया होगा, कोई चिंता उभरी होगी? यह बात विचारणीय है, क्योंकि ऐसा तो माना नहीं जा सकता कि आज के समय में इतने वायरल वीडियो को और इतने लंबे चले नाटक को, 5-7 दिनों तक चले नाटक को उनके परिजनों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा था। आज तो सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। सबके पास एंड्रॉयड है या फिर बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन हैं। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिन जी के नाम पर जो इतना महिमा मंडन किया जा रहा है और उसे एक तरह से वैधता प्रदान की जा रही है, उसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप मोदी विरोध करना चाहते हैं, अवश्य कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आलोचना कीजिए, हो सके तो सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा दीजिए। अगर आप उसमें सक्षम हैं तो आप कमियां निकाल करके दिखलाइए। तथ्यात्मक होना चाहिए, न कि गाली गलौज होनी चाहिए। गाली गलौज के लिए प्रेरित करने वाला समाज या बौद्धिक तबका क्या प्राप्त करने वाला है? उससे क्या हासिल हो जाएगा? उससे उसको क्या मतलब, वह कौन सा किला फतह करेगा? ये बहुत विचारणीय है। और ये सभी लोग इतने अंधे हो चुके हैं मोदी विरोध में कि इन्हें कुछ भी जो दिखता है घटित होता हुआ, जिससे लगता है कि अच्छा इससे कुछ हमें सफलता प्राप्त होने वाली है, तो ये उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। यह अत्यंत ही चिंतनीय है। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां इस बारे में अवश्य साझा कीजिएगा, लेकिन मेरा तो यही दृष्टिकोण है कि इतना आत्मघाती समाज नहीं होना चाहिए कि घृणा में डूब करके किसी व्यक्ति के प्रति एक युवा पीढ़ी को ही बरगलाने का काम करे, क्योंकि अंततः जिस पीढ़ी को आप बरगला रहे हैं वह पीढ़ी लौट करके आपकी ही छाती विदीर्ण करेगी और तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।